ये वीडियो क्लास 10th की फिजिक्स की लाइट चैप्टर का 4th पार्ट है। इस चैप्टर के पिछले पार्ट्स में हम इंट्रोडक्शन टू लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर को स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप उसे ज़रूर देख लें, ताकि आपको इस पार्ट को बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो। इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर और इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर एंड टर्म्स रिलेटेड टू इट। स्फेरिकल मिरर, इसे हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं। स्फेरिकल मिरर को समझने से पहले हम एक बार प्लेन मिरर को फिर से डिफाइन करेंगे। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, यानी कि प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस समतल होता है। ये प्लेन मिरर है और पीछे की ओर से इसे पॉलिश किया गया है, ठीक है। और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, इसलिए इसे प्लेन मिरर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर को कहते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। जैसे में अगर मिरर इस तरह का है, अगर हमने इसे इस साइड से पॉलिश कर दिया है, ठीक है, इस साइड से हमने इसे पॉलिश कर दिया है, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ध्यान से देखिए, इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फीयर का पार्ट लगता है, ठीक है। इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फीयर का पार्ट लगता है, इसलिए इस मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। और दूसरी तरह से इसे ऐसा समझ सकते हैं, अगर मिरर कुछ इस तरह का है और इसे हम बाहर के साइड से पॉलिश कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ध्यान से इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फीयर का पार्ट लगता है, ठीक है। ये एक स्फीयर का पार्ट लगता है देखने में, इसलिए इस मिरर को भी हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं। तो मेनली स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर, इसे हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं, और दूसरा कॉनकेव मिरर, इसे हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को इस तरह से डिफाइन करते हैं, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को समझने के लिए इस चम्मच को ध्यान से देखिए। इस चम्मच का ये है इसका इनर सरफेस और ये है इसका आउटर सरफेस। अगर हम इस इनर सरफेस को पेंट कर दें, यानी कि इस इनर सरफेस को पॉलिश कर दें, तो इसका आउटर सरफेस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। आप इस पर लाइट की रिफ्लेक्शन को देख पा रहे हैं। तो इसका आउटर सरफेस यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर कर्व्ड है, ठीक है, बाहर की ओर इस तरह से कर्व्ड है। तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के एग्जाम्पल्स हैं रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स, सिक्योरिटी मिरर, डेंटिस्ट मिरर एट्सेट्रा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम कॉनकेव मिरर को डिफाइन करेंगे। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को समझने के लिए एक बार फिर से इस चम्मच को ध्यान से देखिए। इस चम्मच का ये है इनर सरफेस और ये है आउटर सरफेस। इस बार हम आउटर सरफेस को बाहर से पॉलिश कर देते हैं, तो इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, जैसा कि आप इस पर भी लाइट के रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। तो इसका इनर सरफेस यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड है, तो ये एक कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है और इसे ही कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि शेविंग मिरर, सोलर कुकर, व्हीकल हेडलाइट्स एट्सेट्रा। इसे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो इसमें पहला टर्म है पोल, पोल ऑफ मिरर।
तो पोल को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ले लिया है जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है, बाहर से पॉलिश किया हुआ और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, ठीक है। तो इस मिरर का बीचों बीच का पॉइंट, इस मिड पॉइंट को ही बोलते हैं पोल, पोल ऑफ मिरर, ठीक है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इसके दोनों सिरों को हम मिला देते हैं इस तरह से, तो इस सिरे का यानी कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिरर के जिस भाग को इंटरसेक्ट करेगा उसे ही बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिरर के इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, तो यही पॉइंट है इसका पोल ऑफ मिरर। पोल का डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को समझने के लिए हम एक बार फिर से कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो कि बाहर से पॉलिश किया होता है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड होता है, ठीक है। तो इस कॉनकेव मिरर का पोल इस जगह पे है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं, और पोल से होकर गुजरती हुई ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि स्फेरिकल मिरर के पोल से होकर गुजर रही है। तो इस इमेजिनरी लाइन को ही बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में मुख्य अक्ष, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में वक्रता केंद्र और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हिंदी में वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर एक स्फेयर ले लिया है जिसमें यहाँ पर है कॉन्वेक्स मिरर और यहाँ पर है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर कर्व्ड है और कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड है, ठीक है। तो ये है कॉनकेव मिरर का पोल और ये है कॉन्वेक्स मिरर का पोल, और इन दोनों पोल्स को मिलाती हुई यानी कि इन दोनों पोल्स से गुजरती हुई एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और ये है इस स्फीयर का सेंटर, ठीक है। तो इस सेंटर को ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसमें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है, मिरर के राइट साइड में होता है, और कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस एवं फोकस दूरी, इसे समझने के लिए भी हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये है कॉनकेव मिरर जो कि बाहर से पॉलिश किया हुआ है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, ठीक है। बाहर से पॉलिश किया हुआ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड, और मान लीजिए कि यहाँ पर इसका पोल है, इसे हम पी से डिनोट करते हैं, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, जो कि पोल से गुजर रही है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम मिरर पे रेज छोड़ते हैं, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बहुत सारी लाइट की रेज हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली मिरर पे जाकर टकरा रही हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से ये लाइट्स टकराने के बाद इस तरह से लौट जाती हैं, ठीक है, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ये लाइट भी टकराने के बाद इस पॉइंट से गुजरती हुई इस डायरेक्शन में लौट जाएगी। सेम टू सेम इसी तरह से
ये लाइट भी इस तरह से टकराकर लौट जाएगी और ये लाइट भी रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से टकराकर इस पॉइंट से होकर गुजरती हुई लौट जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हुई दिखाई देती हैं उस पॉइंट को ही बोलते हैं फोकस, ठीक है। और पोल से फोकस की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप फोकस एंड फोकल लेंथ की डेफिनेशन भी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारे टर्म्स को एक शॉट में रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो इसे समझने के लिए भी हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। ये है कॉनकेव मिरर जो कि बाहर से पॉलिश किया हुआ है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड है, ठीक है। ये एक कॉनकेव मिरर है जो कि बाहर से पॉलिश किया हुआ है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड है, ठीक है। तो इस स्फेरिकल मिरर के बीचों बीच का पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, और इसे P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोल ऑफ मिरर से होकर गुजरती हुई एक इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पोल ऑफ मिरर से होकर गुजर रही है, तो इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि ये स्फेरिकल मिरर इस स्फेयर का पार्ट है, तो इस स्फेयर का सेंटर इस जगह पे है, ठीक है। तो इस सेंटर को ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसे C से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसे R से डिनोट करते हैं। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली एक लाइट की रे जो कि स्फेरिकल मिरर पे इस पॉइंट पर टकराती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरेगी यानी कि एक लाइट की रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली है और स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा फोकस और ये है फोकल लेंथ, ठीक है। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और साथियों को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।